रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब आ गया है। दर्शन के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन्हें संभालने में पुलिस प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही आम लोगों के दर्शन के लिए राम मंदिर के कपाट खुले, श्रद्धालु रामलला की एक झलक पाने के लिए टूट पड़े और पहले ही दिन राम मंदिर भक्तों से खचाखच भर गया। भारी भीड़ के चलते व्यवस्था चरमरा गई और प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए, आप सभी लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। कृपया एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करें। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु घंटों तक इंतजार करते रहे और थक कर कतार में सड़क पर ही बैठ गए। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का रामलला के दर्शन के लिए जोश कम नहीं हुआ। जितना एक दिन लगे, 2 दिन लगे, जितना भी दिन लगे, राम का दर्शन करने के बाद ही जाएंगे घर। फिलहाल पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त राम मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया और भक्तों को बैरिकेड लगाकर रोकना पड़ा। ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस ने लोगों को शहर में अलग अलग जगह रोक दिया, ताकि राम मंदिर परिसर में पहले से मौजूद भक्तों को दर्शन हो, फिर दूसरे जत्थे को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जगह जगह पर राम भक्तों को प्रशासन रोक रहा है, ताकि जो मंदिर प्रांगण में भक्त मौजूद हैं वो पहले दर्शन करके बाहर आएं और उसके बाद जो दूसरा जत्था है वो आगे बढ़े। मंदिर परिसर तक पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि रामलला के दर्शन करके ही लौटेंगे। भीड़ भी काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, सब हो जाएगा। अभी धीरे धीरे होंगे दर्शन, हो जाएंगे। आज 500 साल इंतजार करा और कर नहीं सकते क्या? होंगे दर्शन। जबरदस्त भीड़ को देखते हुए राम मंदिर परिसर में 2 वैकल्पिक द्वार की व्यवस्था की गई और कई पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। अयोध्या में भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, तो वहीं भीड़ को व्यवस्थित करना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने राम मंदिर के मुख्य द्वार से काफी पहले ही गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया और रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है और भारी वाहनों के शहर में प्रवेश से रोक है। भारी वाहनों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया, जो डाइवर्जन की प्रक्रिया पिछले दिनों चल रही थी, अभी कुछ दिनों तक उसे बढ़ाया गया, जिससे कि हमारे मार्गों पर अनावश्यक लोगों को परेशानी न हो। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। मंदिर से करीब आधा किलोमीटर पहले से लोग लाइन लगाए हुए हैं। प्रशासन लगातार लोगों से संयम बनाकर दर्शन के लिए अपील कर रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के सैलाब को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया और परिसर में एटीएस के साथ आरएएफ की टुकड़ियों को भी तैनात करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि कुछ देर के लिए राम मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगानी पड़ी और प्रशासन को लोगों से धैर्य रखने की अपील करनी पड़ी। अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं। पहले प्रवेश और निकलने का रास्ता एक ही था, लेकिन बाद में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बाहर निकलने का रास्ता प्रशासन को बदलना पड़ा। अब जो हनुमान गढ़ी की तरफ का जो रास्ता जाता है, उसकी तरफ से जो श्रद्धालु जो दर्शन कर चुके हैं उनको अब बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन को भारी भीड़ पहुंचने का अंदाजा पहले से था, बावजूद इसके भीड़ मैनेज करने में पुलिस और प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामलला के दर्शन के लिए लोग सुबह से ही कतार में लग गए थे। राम मंदिर परिसर में भारी भीड़ के बीच लोगों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए और जिसने भी रामलला की एक झलक देखी वो भाव विभोर हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मूर्त है। ऐसे लगता है जैसे कि अभी हमसे बात करेगी, हमसे बोल पड़ेगी कुछ। पूरी अयोध्या में हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। लोगों का कहना है कि भीड़ तो बहुत है, कई घंटों बाद दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अंदर अच्छी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया लगा। अभी हम सुबह 5 बजे लाइन में लगे थे, अंदर गए, लेकिन किसी भीड़ भड़का जरूर है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए जिस तरह से भक्तों की भीड़ अयोध्या में उमड़ी, वो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु बदइंतजामी से बेहाल नजर आए, जिसके बाद प्रशासन ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए नई व्यवस्था बनाई। पुलिस और प्रशासन ने अयोध्या पहुंचे लोगों से संयम बरतने की अपील की है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से कहा कि वो धक्का मुक्की ना करें और आराम से लाइन में लगकर बारी बारी से भगवान श्री राम के दर्शन करें। साथ ही प्रशासन ने अयोध्या पहुंचे भक्तों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि सभी को रामलला के दर्शन होंगे। प्रशासन के मुताबिक शुरुआती दिक्कतों के बाद रामलला के गर्भगृह में दर्शन के लिए व्यवस्था ठीक कर दी गई है। साथ ही दर्शन के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल सकें, इसके लिए 2 वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया गया है।
प्रशासन ने मंदिर परिसर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से कहा कि वो मोबाइल से तस्वीरें ना खींचें और जल्द दर्शन करके निकल जाएं। दरअसल तस्वीरें लेने की होड़ के चलते मंदिर में भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मंदिर प्रशासन का यह भी कहना है कि जल्द ही मंदिर परिसर में मोबाइल लाने को लेकर के नियम बनाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन अयोध्या पहुंचने वालों का तांता लग गया। अयोध्या आने वाली सभी ट्रेनें लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई नजर आई। रामनगरी पहुंचने वाले सभी भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए व्याकुल दिखाई दिए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। काफी तादाद में लोगों के पहुंचने की वजह से स्टेशन के बाहर जाम जैसे हालात बन गए। हालांकि वहां पहले से तैनात सुरक्षाकर्मी रास्ता खुलवाते दिखाई दिए। आम जनता दर्शन करने के लिए किस तरह से उमड़ रही है। इस समय अयोध्या धाम जंक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो इस तरह से देखिए लगातार बाहर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों में उत्साह देखने लायक था। लोग जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। दिल्ली से दर्शन करने के लिए आस्था पथ पर बढ़ते राम भक्त और जय श्री राम के उद्घोष, ऐसा भक्तिमय माहौल और अद्भुत नजारा अयोध्या में चारों ओर दिखाई दिया। हालांकि आम लोगों के लिए मंदिर खुलने के पहले दिन अयोध्या में इतनी भीड़ उमड़ी कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया और हालात को संभालने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो बैरिकेड देखिए लगा दिया गया है और स्टेशन से जो डायरेक्ट एंट्री हो रही है उसको रोक दिया गया है। लोगों को अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस दौरान वहां तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी राम भक्तों से दूसरे रास्ते से जाने की अपील करते नजर आए। अगर भीड़ बढ़ गई घूम के जाएंगे दूसरे रास्ते से। हालांकि आगे बढ़ने से रोके जाने के बावजूद लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। श्रद्धालुओं के जयघोष से पूरी अयोध्या और मंदिर परिसर राममय नजर आया। भगवान राम के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में लोग अयोध्या पहुंच गए। श्रद्धालुओं में रामलला के दर्शन करने के लिए होड़ सी मच गई। मंदिर के बाहर जुटी राम भक्तों की भीड़ को संभालने में वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की हालत खराब हो गई, जबकि मंदिर के बाहर भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया गया कि कतार में खड़े लोगों ने जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। सबसे पहले आपको सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मंदिर अभी दर्शनों के लिए बंद किया गया था, 2 बजे खुलना था, लेकिन उससे पहले लोगों की भीड़ जो है वो अब पुलिस के साथ धक्का मुक्की करती हुई नजर आ रही है। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाला और धक्का देकर लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मियों ने आगे की कतार में खड़े लोगों को वहीं बैठा दिया ताकि भीड़ पर काबू किया जा सके। इससे पहले आम लोगों के लिए जब पहली बार मंदिर खुला तो वहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर पहुंच गए थे। रामलला के दर्शन करने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई कि अयोध्या जाने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। भीड़ को काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट गए। भीड़ को बेकाबू होता देख डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया। वो दूसरे अधिकारियों के साथ राम मंदिर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। डीजी प्रशांत कुमार राम भक्तों से रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को वहां से जाने का इशारा करते नजर आए। वहीं दूसरे अधिकारियों ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। किसी को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर परिसर का हवाई सर्वे किया। इस दौरान प्रमुख सचिव गृह और डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी उनके साथ मौजूद रहे। रामलला की एक मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई और अब बाकी 2 मूर्तियां भी जल्द ही मंदिर में लगाई जाएंगी। रामलला की बाकी 2 मूर्तियों की तस्वीरें भी पहली बार सामने आई। इन मूर्तियों को जल्द ही मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 मूर्तियां बनाई गई थी, जिनमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में राम मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और कपड़ों पर दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नियम बनाए जाएंगे। कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी की तुलना शिवाजी महाराज से करने पर उद्धव ठाकरे भड़क गए। मुंबई में शिवसेना के अधिवेशन के दौरान उन्होंने इसे गलत बताया।